आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। दीक्षा प्रदाता संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की बोले। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की बोले। परम पूज्य मुनि श्री निरापक मुनि प्रशांत सागर जी महाराज की बोले। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की बोले। परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की बोले। अलख श्री निजानंद सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संवेशकर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार सायंकालीन वेला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप। कल तक तो हम मुनिवर प्रमाण सागर जी को नमन करते आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। आज यहाँ पर 4 संत हैं, 4 संतों को नमन करते हुए निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और नमन करेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। अभी 3 हाथ उठे, चौथा नहीं उठा है। हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए संतों के सानिध्य में हम और आप टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। और अगर यहाँ पर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। जिन्होंने गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान आनंद जी, आरती जी, आदित्य जी, सौम्या जी, अभिषेक जी, पिटोरिया परिवार खुरई, जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। श्रीमती उज्ज्वला जी, राजकुमार जी, डॉक्टर लकी जी, डॉक्टर प्रियंका जी, रुचाली जी, ऋतुल जोशी कुर्डुवाड़ी अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमती सीमा जी, श्रीमती शिवता शाह मुंबई, श्रीमती सरोज जी, धर्मपत्नी रविंद्र कुमार जी, अंकित जी, शिल्पी जी, विवान जी, कियान जैन दिल्ली अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती मीना जी, अनंत कुमार जी, संजय जी, अमित जी, राहुल जैन सूरत। इसी क्रम में श्रीमती इंदू जी जैन इंदौर और श्रीमती सुषमा वाला जैन हिंगवाली अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आइए मैं उन सुधी श्रावकों को मंच में आमंत्रित करूंगा परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और उनके सम्मान के लिए मैं गुणायतन के जो हमारे ट्रस्टी हैं पदाधिकारी उनको आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान आशीष जी, आशा जी, श्री प्रभात जी महियर अगर उपस्थित हैं तो वे आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमती विजय लक्ष्मी जैन, धर्मपत्नी श्री गुणवंत जैन उदयपुर अगर उपस्थित हैं तो वे आए। मुनि संघ के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। उपस्थित शायद नहीं है, मैं चाहूंगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। आ जाइए श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, धर्मपत्नी श्री गुणवंत जी जैन उदयपुर, परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन की मंत्री श्रीमती लता जी गंगवाल गया, वे आएंगी। सम्माननीय श्रीमती विजय लक्ष्मी जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री राजेंद्र कुमार जी, विजय कुमार जी डोडिया, श्रीमती मंजुला जी क्रीट हर्षत
मीनाक्षी दीपा जैन इंदौर, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे गुणायतन के प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर, वे आएंगे। हमारे सम्मानित सूत्रधारक का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। और मैं चाहूंगा तालियां तो बजाइए। और इसी क्रम में गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया है श्रीमती मीना जी, धर्मपत्नी नरेंद्र कुमार जी, संजय जी, रोली जी, अमित जी, सोनिया जी जैन सूरत, वे आएंगे। और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए, मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रोमणी संरक्षक श्रीमान नितिन जी फिरोजाबाद, श्रीमान नितिन जी फिरोजाबाद, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। और इनके साथ मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रमोद जी शास्त्री परिवार कटनी, ये दोनों आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमती मीरा जी, धर्मपत्नी नरेंद्र कुमार जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए, ये सम्मान का क्रम चल रहा है, उसके पहले आप सभी के लिए सूचना है कि आगामी 22 फरवरी से 27 फरवरी तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में गुणायतन में पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन है। और मूर्ति पुण्यार्जकों के अलावा सभी के लिए महापात्र के साथ साथ समात इंद्रनाड़ी बनने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। जो भी मूर्ति पुण्यार्जक या अन्य श्रावक श्राविका महापात्र के रूप में इस महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं और सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में इस महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए निवेदन है, कहना चाहूँगा आप पारसशिला और प्रमाणिक एक्ट में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप महापात्र के रूप में या सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में इस अनुष्ठान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य इंद्रनाड़ी के लिए राशि रखी गई पंचकणक के लिए 51,000 रुपये की। इसी क्रम में द्वितीय आयोजन गुणायतन में होगा। अष्टानी का महापर्व के अवसर पर प्रथम बार परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में और इन संतों के सानिध्य में 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। जिन मूर्तियों की हमने प्रतिष्ठा की है उन्हीं मूर्तियों को विराजमान करके हम और आप 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न करेंगे अष्टानी का महापर्व में, जो 28 फरवरी से 8 मार्च तक गुणायतन में संपन्न होने जा रहा है। और इसमें जो सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में अनुष्ठान में बैठने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं 51,000 रुपये की राशि है और एक मंडल के लिए 3,11,000 रुपये की राशि है। इसमें परिवार के 8 सदस्यों को बैठने की पात्रता होगी। उनके आवास भोजन आदि की संपूर्ण व्यवस्था गुणायतन परिवार द्वारा की जाएगी। और इन दोनों अनुष्ठान में अगर सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में बैठना चाहते हैं तो दोनों अनुष्ठान के लिए सामान्य इंद्रनाड़ी की राशि अलग अलग है। आइए चलते हैं इन्हीं सूचनाओं के साथ हम और आप प्रारंभ करेंगे टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम। और आज संघ का समाधान के कार्यक्रम में प्रथम प्रश्न लेकर आ रही हैं श्रीमती निधि जी, ऋषि जी, लड्डू परिवार नागपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान वीरचंद जी, विनीता जी जैन अग्रवाल बनारस। माइक पहुंचाएं, पूरे परिवार के साथ खड़े हो जाएं। मुनि श्री को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुराने लोगों से सुना है मुनि श्री, इंसान उम्मीद से ही घायल और ही जिंदा रहता है, इस पर समाधान कीजिए। उम्मीद से ही, उम्मीद पर ही घायल और उम्मीद पर ही जिंदा रहता है। बहुत सुंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा आज का ये संघ का समाधान का सत्र कई अर्थों में अति विशिष्ट सत्र है। ऐसा सबसे सीधा संयोग तो ये है कि आज हमारे साथ हमारे चार भाई यहाँ विराजमान हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। लंबी यात्रा करके ये लोग आए हैं और हम चाहेंगे आज के सत्र में इन लोगों का भी सबको लाभ मिले। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। 19 वर्ष के अंतराल के बाद हम लोगों का आज इस क्षेत्र पर मिलने का योग बना है। इसलिए आज जो लोग उम्मीदें लेके आए हैं, हताश मत होना।
कल मौका मिल सकता है। दूसरा, आज परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से जो ऐतिहासिक दीक्षा संपन्न हुई है, उसके संदर्भ में भी मुझे आप तक कुछ बात पहुंचानी है, इसलिए उसके लिए भी मुझे समय बचानी है। और तीसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उस संदर्भ में भी कुछ बातें आप सबसे करनी है, इसलिए शंका समाधान के सत्र को आज बहुत रूप सेंसर करके चलना होगा। और चौथी बात है, यहाँ की कमेटी, जो लोग रात दिन एक कर अथक प्रयास करके पूरे संघ का बिहार करा के आए हैं, उनका सत्कार भी जरूरी है। इसलिए चारों कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए कार्यक्रम की दिशा हमें उसी अनुरूप बनानी है। आपने सवाल बहुत अच्छा किया है कि उम्मीद से ही व्यक्ति घायल होता है और उम्मीद से ही व्यक्ति जिंदा होता है। आपने पूछा ऐसा क्यों? मैं तो ये कहूँगा, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद मनुष्य को घायल करती है और सकारात्मक उम्मीद से मनुष्य जिंदा रहता है। एक उम्मीद है जो अपेक्षा में परिवर्तित होती है और एक उम्मीद है जो आशा से जुड़ती है। आशा और अपेक्षा, इनमें मौलिक अंतर है। हमारे मन में अगर कोई आशा होती है तो उससे हमें सकारात्मक प्रेरणा मिलती, और इसलिए कहते हैं आशा से आसमान टिका है। यदि हमारे मन की आशा छिन्न भिन्न हो जाए तो व्यक्ति हताश, निराश हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बेबस और लाचार सा अनुभव करने लगता है, और अक्सर ऐसे लोग अवसाद से भी ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को आशावादी होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर है अपेक्षा। अपेक्षा जब हम किसी से कर लेते हैं और वो भी ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा है, उसकी पूर्ति नहीं होती, तो हमारा मन बुरी तरह विचलित हो जाता है, और उस विचलन की स्थिति में फिर व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। हमने सामने वाले से ये एक्सपेक्टेशन रखा, वो फुलफिल नहीं हुआ, हम हार गए। तो कहते नहीं, अपेक्षा कम से कम रखो, और यदि कदाचित किसी से अपेक्षा हो भी, उसकी पूर्ति ना हो, तो अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करो। जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते, और जो अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं वे कभी विफल नहीं होते। चलिए। ट्रस्टी गुणैतन श्रीमान वीरचंद जी, विनीता जी जैन अग्रवाल बनारस, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान निर्मल जी जैन, श्री नवनीत जी जैन जयपुर। पंच गुरुओं के, परम श्रद्धेय पंच गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, समोसरण की 12 सभाओं में बैठने वाले सभी जीव, नर नारी पशु पक्षी तिर्यंच साधु, आप सभी जीव जो बैठते हैं, समोसरण की सभा लगते ही दूर दराज लाखों मील दूर सभी नर नारी पशु पक्षी साधु सब बैठे, उन्हें एकाएक कैसे ज्ञान हो जाता है कि समोसरण की सभा लगनी है, जाना है, और विचार आते ही क्षण मात्र में वो वहाँ कैसे 5000 सीढ़ी चढ़ के वहाँ पहुँच जाते हैं। तो गुरुवर कृपया समाधान करें, कौन सी ऐसी शक्ति रहती है, कौन सा इतना बड़ा आशय है, कृपया समाधान करें गुरुवर। भगवान का ये प्रताप है, जहाँ भगवान का विचरण होता है। देवों के द्वारा 14 प्रकार के अतिशय होते हैं। भगवान की ध्वनि 1 योजन तक फैलती है, पूरी प्रकृति की छटा बदल जाती है। जब समोसरण रचता है तो देवों का आगमन भी होने लगता है। तो जब प्रकृति प्रसन्न होती है तो उसकी सुगंध तो अपने आप फैलेगी। महापुरुषों की जो आभा है वो सर्वत्र बिखरती है।
जैसे सूर्य के प्रकाश को कोई रोकता नहीं, दिन होते ही सबको आभास हो जाता है कि सूरज उग गया, तो तीर्थंकर तो सूर्यों से भी अधिक प्रताप रखने वाले हैं। उनकी प्रभा और प्रताप अपने आप फैलता है और लोग उनसे प्रेरणा पाकर सहज भगवान की ओर खींचे चले जाते। नमस्ते। आगे। और आइए मैं राष्ट्रीय महासंघ और नेमिनाथ जैन महिला परिषद जबलपुर से श्रीमान रवि जी, बबीता जी, संजय, काश्मीर जी, साधना जी, प्रवीण जी, स्नेहलता जी, सन्मत जी, रीना जी, शैली जी, सीमा जी, किशन जी, आरती जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगी वृति बहन, उषा दीदी, विदिशा। बोलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हम इंसानों की ज़िंदगी 3 चीज़ पे उलझी रहती है, दिल, दिमाग और तकदीर। तो हमें कठिन निर्णय लेने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, दिल का, दिमाग का, या तकदीर पर छोड़ देना चाहिए? दिल और दिमाग का और तकदीर पर छोड़ देना। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे जीवन के जो भी कार्य होते हैं दिल से होते हैं और दिमाग से भी होते हैं। अगर हम चीज़ों को छोड़ते हैं तकदीर पे भी, तो उसमें भी कहीं दिल और कहीं दिमाग लगता है, तब तकदीर पर छोड़ते हैं। मैं 2 की बात आपसे करता हूँ, कहाँ हम दिल से काम लें और कहाँ दिमाग से काम लें। जब अपने संबंधों की बात हो तो दिल से काम ले, और जब व्यापार और संपर्क की बात हो तो दिमाग से काम ले। समझ गए? मैं और बात बता रहा हूँ। संबंध दिल से बनते हैं और संपर्क दिमाग से रखना चाहिए। घर परिवार में हम अगर दिमाग लगाएंगे तो हमारी सोच कैलकुलेटिव हो जाएगी। हम हर चीज़ में नफ़ा नुकसान देखने लगेंगे, और जहाँ नफ़ा नुकसान देखते हैं तो फिर वहाँ वो पूरा व्यापारिक सोच बन जाती है। इसलिए नफ़ा नुकसान देख करके नहीं, भावना कहती अच्छा और बुरा देखो। एक है प्रॉफिट लॉस, एक है गुड बैड। भावना कहती है लॉस भी है पर नतीजा अच्छा है तो गुड है, समझ गए? और प्रॉफिट है पर उसका नतीजा बुरा है तो बैड है। तो हमें लॉस और प्रॉफिट हर जगह नहीं, गुड और बैड को देखकर अपने संबंधों को जीवित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक व्यापार, धंधा और अन्य संपर्क है, वहाँ भावना में मत बहना। दुकान में बैठो तो लाभ कमाने के लिए बैठो, और घर परिवार में रहो तो सबसे अच्छा व्यवहार करने के लिए बैठो। यही हमारे जीवन के लिए अच्छा है। अगला। व्रती बहन, उषा दीदी, विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जी, रजनी जी जैन, इंदौर। मंच पर सभी विराजमान मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे गुरुदेव, अर्पिता नर्पित सिद्धे, इसका क्या अर्थ है? अर्पिता नर्पित सिद्धे का मतलब है जो विवक्षित है और अविवक्षित है, मुख और गौन के भाव से सिद्धि होती है। जो हमारे मुख से उच्चारित हो जाता है वो अर्पित कहलाता है, और जो अनुच्चारित रहता है वो अनर्पित रहता है। तो मुख गौन भाव से हम तत्वों की विवेचना करते हैं। नमोस्तु महाराज। श्रीमान अनिल जी, श्रीमती रजनी जी, इंदौर। माइक पहुंचाए जल्दी। नमोस्तु 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 महाराज जी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। ये क्वेश्चन मेरे पापा का है। एक्चुअली पापा को 1 साल पहले पैरालिसिस अटैक आया था, तो पापा ने पूरे टाइम स्वस्थ हो हम बोल के पूरा पैरालिसिस अभी ठीक कर लिया। कल वंदना करने गए थे तो भी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, हमको सबको चिंता भी हो रही थी, पर भी स्वस्थ हो हम बोल के पूरी वंदना कर ली। तो पापा अब ये चाहते हैं कि हम ये भावना योग को अदर देन जैन समाज जो है
उन तक पूरे जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है। भावना योग एक अभिनव प्रयोग है और ये जैनों के लिए नहीं है, जन जन के लिए। इसका एक ही उपाय है, जैसे आप स्वयं करते हैं वैसे ही लोगों को प्रेरित करें। सबसे पहले खुद करें, और जब खुद आप उस अनुभव से भर जाएं तो लोगों के बीच अपना अनुभव शेयर करें। जितने लोग भी भावना योग करते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि इसे जन जन तक पहुँचाएँ। और अगर आप लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे तो अपने आप फैलेगा। हम लोगों की एक कमी है, हम लोग बुरी बातें तो फैला देते हैं, अच्छी बातें फैलाने में बहुत पीछे रह जाते हैं। आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में दुनिया की इधर उधर की खबरें तो बहुत घूमती हैं, अच्छी खबरें कितने फैलाते हैं। सब लोग संकल्पित हो जाएं, आज से मुझे जहाँ कहीं भी कोई अच्छी बात होगी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे, फैलाएंगे, तभी बुराइयां समाप्त हो पाएंगी। मतलब महाराज जी, हम भावना योग के वीडियो दूसरे समाज के ग्रुप पे भी भेज सकते हैं? बिल्कुल, न केवल भेज सकते हैं, अभी तो उनको प्रेरित भी कर सकते हैं। चलिए, नमोस्तु महाराज। और आइए चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम को मंच से प्रारंभ करेंगे। और मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा अलख श्री निजानंद सागर सिंह महाराज से, और उसके बाद निवेदन है मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज से। मंचासीन सभी मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, यही निवेदन है कि 25 साल पहले ब्रह्मचर्य अवस्था में एक मुनिराज के साथ में सखै जी की वंदना करने के लिए आए थे, और अभी एलक अवस्था में 3 मुनिराजों के साथ में दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए, और चौथे आपके दर्शन हो गए। आपका नाम तो बहुत सुना था, गुणायतन का नाम भी बहुत सुना था, परंतु जितना सुना था उससे ज़्यादा अच्छा यहाँ देख करके हमको लगा है। अब हमारी भावना है कि अब मुनि अवस्था में सखै जी आएँ और फिर कभी वापिस ही ना जाएं और सिद्धालय में ही सीधे जाएं। अब हम ऐसा कैसा पुरुषार्थ करें कि हम भी सिद्ध भगवान जैसे बने इस क्षेत्र में, ऐसा आप मार्गदर्शन करिए। ओ देखिए, अलख जी ने बहुत उत्तम भावना पाई है। हम सबका एक ही लक्ष्य और एक ही मकसद है, वह है सिद्ध क्षेत्र नहीं, सिद्ध लोक में अपना स्थायी स्थान बनाना। जब तक हम संसार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त नहीं होते, वो स्थान नहीं मिलता। ये बड़ा सौभाग्य है कि आज आपको कम से कम गुरुदेव की कृपा से अलख का पद तो प्राप्त हुआ। भावना भाई है कि कब गुरु पर की कृपा बरसे और मैं निर्गंत हो जाऊं, और निर्गंत होकर ऐसी वंदना करूं कि अगले भाव में सीधे सिद्ध लोक में पहुंच जाऊं। हम जो चीज़ें पाना चाहते हैं केवल उसकी भावना भाएं। हमारी भावना से संभावना बनती है, इसलिए आकुलता नहीं, भावना को जगा के रखेंगे तो हम उसका पूर्ण लाभ ले सकेंगे। हाँ, एक जनरल प्रश्न सब लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ कि सबके काम आए। आगम में या गुरु की अनुसार कोई मांसाहार करने वाला व्यक्ति है, वो क्या आहार दे सकता है? बहुत अच्छा। पहले तो मैं आप सबसे एक बात कहूँ, ये महाराज लोग सवाल करेंगे ना, तो ये मत समझना कि महाराज को पता नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं। तुम लोगों को अच्छे से पता चल जाए इसलिए पूछ रहे हैं, समझ गए? ये बात ध्यान रखना। प्रश्न केवल स्वयं के ज्ञान के लिए नहीं पूछा जाता, प्रश्न औरों तक संदेश पहुंचाने के लिए भी उठाया जाता है। भगवान के समोत्सरण में गणधर परमेष्ठी जो सवाल करते हैं वो उनमें ज़्यादातर उन्हें पता रहता है, क्योंकि केवल ज्ञान को छोड़कर लगभग सभी रिद्धियाँ उनको होती, लेकिन फिर भी भगवान के मुख से सुनने की इच्छा और सबको सुनाने की इच्छा या व्यक्ति विशेष के भवावली आदि को बताने की इच्छा से वो सवाल करते हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। तो आज तो एक बहुत अच्छा सुयोग है, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम संघ में हैं। तो ये प्रसन्नता है
तो इसलिए महाराज लोग ये सवाल कर रहे हैं, तो ये केवल निमित्त है। ये सब अनुभवी विद्वान साधक और अपने विषय में पूरी तरह निष्णात साधु हैं, इसलिए इन सब बातों में बिल्कुल मत करना। वो केवल एक निमित्त है आपके और हमारे बीच, सबके बीच एक संवाद का। तो जो महाराज जी ने अभी सवाल खड़ा किया है, जो मांसाहार करता है क्या वो आहार दे सकता है? मैं इसे पलट कर कहूँगा, आहार देने वाला मांसाहार नहीं कर सकता। आहार देने वाला मांसाहार नहीं कर सकता। अब आपका कहना जो जिस अर्थ में आप पूछ रहे हैं, मैं उस संदर्भ में इतना कहूँगा कि जो आहार दे रहा है वो कुलाचार का पालन करे, और कुलाचार का पालक नहीं है तो आहार दान का पात्र ही नहीं है। हाँ, यदि किसी में कोई वजह से भटकाव आ गया और उसका वो त्याग कर दे, तो गुरु चरणों में आकर प्रायश्चित पूर्वक वो आहार दान का पात्र बन सकता है। लेकिन जिसके अंदर कुलाचार ही नहीं है और भक्षा भक्ष का कोई विवेक नहीं है, वो व्यक्ति आहार दान देने की अर्हता नहीं रखता। कुछ दिन पहले आया, हाँ, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने भी देखा होगा कि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया, द पीपल शुड नो दैट व्हाट दे आर ईटिंग। क्या? पब्लिक को पता होना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और उसके पहले ये न्यूज़ आई थी कि जो आलू के चिप्स होते हैं उसमें एक अवयव डलता है, वो मांस से तैयार होता है। नूडल्स में भी मांस से बनने वाला एक अवयव डलता है। बिस्किट चॉकलेट में मांसाहार होता है। पिज़्ज़ा में गाय का मांस मिलाया जाता है। चाउमीन में एजिनोमोटो मछली का पाउडर होता है। आइसक्रीम शाकाहारी नहीं होता है। ये सब पढ़ने के बाद ये चीज़ों को खाने वाले क्या आहार देने के योग्य होते हैं अथवा नहीं? महाराज ने आप लोगों के लिए बड़ा कठिन प्रश्न रख दिया। देखिए, जितनी जानकारी महाराज ने दी, इस जानकारी को सुन करके तो आप सबका हृदय द्रवीभूत होना चाहिए। सवाल आहार देने नहीं देने की बात नहीं है, सवाल मन की संवेदना का। हम अहिंसा परमो धर्म की जयकार लगाने वाले लोग हैं। हम अहिंसा को अपना प्राण मानते हैं, तो इस तरह की बातों को तो सुनते ही छोड़ देना चाहिए। आहार देने नहीं देने का तो सवाल ही नहीं है। ये तो दुर्भाग्य है कि आपको इसके लिए प्रेरित करना पड़ता है और साधुओं को नियम दिलाना पड़ता है। अरे निष्ठा जगाओ, नियम देने की बात ही नहीं है। तुम्हारी निष्ठा जगनी चाहिए। ऐसी चीजों के प्रयोग से परहेज कीजिए। अज्ञानता में यदि हमने किसी अभक्ष्य वस्तु का सेवन कर लिया तो कोई बात नहीं, जानने के बाद भी करते हैं तो इसका मतलब तुम्हारी लालसा इतनी प्रबल है कि तुम्हारे लिए धर्म अधर्म का कोई विवेक नहीं। और जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म अधर्म के विवेक का अभाव होगा, वो संसार में ही भ्रमते रहेगा। भाव भ्रमण से बचना चाहते हो तो जिनमें पाप है उन्हें जानो और उनका परित्याग करो, है ना। आप लोग अरे महाराज नियम देते हैं, बहुत कड़ाई करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो वो बातें ठीक नहीं हैं। इसलिए इनको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा आप सभी पूरे सदन के श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी से। वैसे तो यहाँ बैठ से ही सारी शंकाएं स्वयं में समाधान हो जाता है। गुरुओं का सानिध्य का ऐसा प्रभाव है, फिर भी चूँकि निवेदन हो रहा है। दर्शन पाठ में एक पंक्ति आती है,
जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवास्तः। इसका अर्थ स्पष्ट ही है कि भक्त भावना भाता है, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि, जिन धर्म से रहित चक्रवर्ती की संपदा भी मुझे नहीं चाहिए। भले मैं दास हो जाऊं, गरीब हो जाऊं, किंतु मुझसे मेरा जिन धर्म ना छूटे। वर्तमान परिवेश में शिक्षा का जहाँ एक और विकास हुआ है, वहाँ आज अर्थोपार्जन के लिए अथवा एकमात्र अपने दिखाने की अपेक्षा से या अपने ख्याति लाभ की अपेक्षा से लोग जिन धर्म को छोड़ करके और ऐसे स्थान पर जाके बस रहे हैं जहाँ करके जिन धर्म है ही नहीं। इसीलिए हमारा बस आपसे यही कहना है कि आज वो जो बच्चे अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं, जिन धर्म को छोड़ रहे हैं और अपने लिए स्वयं जी रहे हैं, उन बच्चों को आपका ऐसा संदेश पहुँचे कि माता पिता और जिन धर्म को ना छोड़ें, तो निश्चित ही जैन धर्म आगे भी बढ़ता चला जाएगा और बढ़े। तो ऐसे कैसे उन बच्चों को प्रेरणा दें कि अपने माता पिता और जिन धर्म का महत्व वो धन से ज़्यादा समझें। महाराज श्री ने बहुत ही गंभीर बात उपस्थित की। हमारे जीवन का मूल संस्कार, संस्कार सुरक्षित हैं तभी संस्कृति सुरक्षित होगी। दुर्भाग्य है कि वर्तमान में हमने संस्कारों की उपेक्षा की और संस्कृति की जगह जीवन में विकृतियां भरना प्रारंभ कर दिए। हमें चाहिए कि हम अपने हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा को जगाएं और अपने संस्कारों के प्रवाह को अक्षुण्ण बनाते हुए जीवन को पवित्रता की ओर ले जाएं। जब से उपभोक्तावाद बढ़ा है, तब से सबसे ज़्यादा अगर क्षति पहुंची है तो हमारे उदात्त संस्कारों और जीवन मूल्यों को। हमें उन्हें जगाना होगा और माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ उनके संस्कारों को सुरक्षित रखने की को अपनी प्राथमिकता दें, उन्हें धर्म सिखाएं। तभी आपकी संतान आपके काम में आएगी। और यदि आप उन्हें धर्म नहीं सिखाएंगे तो आपकी संतान आपकी नहीं रह पाएगी। और बच्चों को धर्म सिखाने के लिए उसे किसी स्कूल कॉलेज में भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो संस्कार घर की पाठशाला से सीखना चाहिए। पहला काम वो तब होगा जब बच्चे आपसे प्रेरित होंगे, आपके आचार व्यवहार से प्रेरित होंगे। आपका आचार आपका व्यवहार वैसा होगा तो आपसे प्रेरित होकर बच्चे अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। हम संस्कारों की बातें करते हैं, बच्चों से अपेक्षा करते हैं और खुद ही उसकी होली जगाते हैं। तो इसके लिए घर परिवार का माहौल अच्छा होना चाहिए। और जब कभी हम संस्कारों की बातें करते भी हैं तो संस्कार के नाम पर कुछ आदेश थोप देते हैं, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो। उससे बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो हमें चाहिए कि हम उन आदेशों को थोपने की जगह संस्कारों को जगाएं और 4 बातें बच्चों के हृदय में कूट कूट कर भर दे। पहला, संवेदनशीलता। उनके हृदय में संवेदना जगनी चाहिए। और संवेदना तब जगेगी जब हम आत्मसाम्य की भावना उनके हृदय में जगाएंगे कि जैसे हम हैं वैसे ही अन्य प्राणी हैं,
प्राणी और प्राणी के महत्व को जब व्यक्ति समझता है, दूसरे प्राणी को अपने समान समझने लगता है, तो उसे अपने प्राणों की तरह औरों के प्राणों से भी प्रेम हो जाता है, और यही प्रेम उसकी अहिंसा का आधार बनता है। तो पहली बात वो संवेदना जगाएं। दूसरी बात, संवेदना के साथ साथ हम उनके हृदय में पाप का डर जगाएं, पाप भीरुता कूट कूट के भर दें बचपन से ही, और वो चीजें आपके जीवन में भी परिलक्षित हो। तीसरी बात, माँ बाप का उपकार, उन्हें सिखाएं कि माता पिता का जीवन में कैसा उपकार होता है, वो कितना प्रभावी होता है, उस ऋण से हम बच नहीं सकते। और माँ बाप के उपकार को खुद के जीवन में घटित करो। आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे, तभी आपके माँ बाप, आपके बच्चे आपकी सेवा कर पाएंगे। घर में ऐसा होना चाहिए, आजकल ऐसा देखने में कम आता है। एक सज्जन है जिनका बेटा आज 52 साल का हो गया है, तो भी अपने पिता के पैर दबाए बिना सोता नहीं है, और उसका असर, वो अपने पिता के पैर दबाता है तो उसके 2 बच्चे वो भी अपने पापा के पैर दबाए बिना नहीं सोते। बोले पापा जो आप करोगे वो हम करेंगे। उपकार का स्मरण होना चाहिए। ऋणानुबंध मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। और चौथी बात, जैनत्व का गौरव। उन्हें समझाए कि जैनत्व है क्या, एक कितनी दुर्लभ चीज है, और जैनत्व को पाना यानी दुनिया की सबसे अच्छी जीवन शैली को अपनाना। उनके अंदर उसका गौरव होना चाहिए, और यदि ऐसा गौरव जाग गया तो फिर उन्हें कहीं भटकाव नहीं होगा। वो 7 समुंदर पार भी क्यों न चला जाए, उसका उद्धार होगा। तो ये व्यवस्थाएं हम बनाएं। पर क्या बताऊं, आजकल लोग बातें बहुत करते हैं, काम नहीं करते। सब संस्कारों की बातें करते हैं और खुद संस्कारों की धज्जियां उड़ाते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। और आइए चलते हैं संघ का समाधान के इस सदन की ओर से परम पूज्य मुनिवर निर्यापक मुनि प्रशांत सागर जी मुनिवार के श्री चरण नमन करते हुए निवेदन करूंगा। और जिनके चेहरे में हमेशा मुस्कान रहती है, सरलता सहजता की धनी, ऐसे मुनिवर प्रशांत सागर जी महाराज की। प्रश्न कौन सा किया जाए, बहुत से हैं। माइक चालू किया जाए। माइक तो जो श्रावक भगवान की पूजन करते हैं और स्थापना करते हैं ठोना में, तो स्थापना किसकी है? भगवान की या पूजा का संकल्प? बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार आप सब लोग जयकार के साथ चारों महाराजों के, तीनों मुनि महाराज और एलक जी की एक बार जयकार लगा लीजिए और यहाँ हृदय से उनकी वंदना कर दीजिए, है ना। हाँ, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी, प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी और निजानंद सागर जी महाराज की। आज बहुत वर्षों के बाद यहाँ आए हैं और संघ का मिलन पाकर हृदय प्रमुदित होता है। महाराज जी ने जो सवाल किया कि ठोने में स्थापना की जाती है, वो किसकी है? सबसे पहली बात तो ठोने में किसी की स्थापना नहीं होती, स्थापना तो हृदय में होती। अष्ट मंगल द्रव्यों में सुप्रतिष्ठ एक मंगल है जिसे पूजा में रखा जाता है, और उसमें जब आप लोग पुष्प अर्पित करते हैं, कोई 3 करते हैं, कोई 9 करते हैं, है ना, चामली गिनते रहते हैं, कोई ओम बना देता है, कोई स्वस्तिक बना देता है। पहली बात तो जैसा महाराज जी ने कहा, महाराज जी भी जानते ही होंगे और आपको बताते भी होंगे, पर आज मेरे माध्यम से सब तक पहुंचा रहे हैं, तो बात मेरे मुख से निकल रही है लेकिन माल महाराज का है, ऐसा समझ है ना। हाँ हाँ, तो
क्या हो गया? हाँ, बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो वो स्वस्तिक, उसमें आप जो अर्पित करते हैं वह केवल प्रतीक है। और मैंने विभिन्न प्रतिष्ठा पाठों का आलोढ़न किया। आज जितने भी प्रतिष्ठा पाठ उपलब्ध हैं सबको मैंने 3 बार पढ़ा है। प्रतिष्ठाचार्यों के बीच उसका पूरा विवेचन और मंथन भी हुआ। कहीं भी वहाँ कितने पुष्प लिखना है इसका कोई वर्णन नहीं, और क्या बनाना इसका भी वर्णन नहीं। आचार्य जयसेन के प्रतिष्ठा पाठ में ही एक उल्लेख देखने को मिला जिसमें लिखा है स्वस्तिको परि पुष्पांजलि छिपे। क्या करना? स्वस्तिको परि पुष्पांजलि छिपे। इस हिसाब से उस ठोने में केवल स्वस्तिक का अंकन होना चाहिए और पुष्पांजलि छेपित करना चाहिए। गिनने की जरूरत नहीं है, तीनों बोल दो फिर पुष्प अर्पित कर दो। समझ गए? वो एक प्रतीक है, उस तरीके से समझना चाहिए। चंगी की जय। मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि महाराज जी, ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है कि हमारा यहाँ से विहार करने का एक माह का पुण्य उदय मिला और आगे ऐसा ही मिलता रहे, ऐसा कौन सा कर्म करे? देखिए, मैं चाहूँगा एक बार करतल ध्वनि से सबका जोरदार अभिनंदन कर लीजिए। साधुओं का विहार महान पुण्य का कार्य है। आपने पूछा है कि ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था। निश्चित महापुण्य का उदय था, पर मैं आपसे कहूँगा कौन से पुण्य का उदय था इसे भूल जाओ। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे ऐसे पुण्य का उदय आए कि अभी साधु के साथ विहार करके आए हो, भविष्य में साधु बन के विहार कर लो और अपने जीवन का धन्य कर सकते। हाँ, और मैं बोल रहा हूँ विनोद भाई यहाँ है, दिख रहे हैं, एक बार आगे आ जाओ, दोनों आगे आ जाओ। ये दोनों एक बार, सुभाष जी, ये विनोद जी हैं, महाराज श्री प्रशांत सागर जी के ज्येष्ठ भ्राता हैं और ये उनकी धर्म पत्नी है। ये बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं हमसे 1990 से, और बड़ा अच्छा परिवार वो बहन जी है, और ये खुद व्रती हैं और साथ में विहार करा के आए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ठीक है, करिए जल्दी से। और आइए, मैं रिंकू भैया जी अशोकनगर, आवे भैया जी झलोन, इसी क्रम में महेश जी जैन छिंदवाड़ा, डॉक्टर विजय जी जैन गंज वाशोदा, श्रीमान राजन जी कोतमा, श्रीमान प्रमोद जी कोतमा, श्रीमान सागर जी मिथिलेश जी, श्रीमान राजकुमार शपथनिक, श्री संतोष जी शपथनिक, और चिरमिर की सभी बहनें विदिशा से, अनिल जी जैन, पवन जी जैन, गया की जैन, सभी व्रती श्राविकाएँ। हाँ, बोला भैया लोगों को सम्मान करो, सम्मान करो। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे प्रेमचंद जी व्रती श्रावक उपकार सागर, वे आएंगे, हमारे व्रती भाइयों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हाँ, करो। और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। जिन्होंने नियमित रूप से बिहार में गुरु सेवा करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। शंबेश शिखर की यात्रा कोतमा से प्रारंभ हुई थी 11 नवंबर को, और आज 21 दिसंबर को प्रातःकालीन बेला में तीर्थराज शंबेश शिखर के गुणायतन में ये यात्रा संपन्न हुई। और इसके अलावा सहायगढ़, विजड़ी, कोतमा से जो भी श्रावक आए हैं उनके सम्मान की जोरदार ताली बजाकर आप उनका सम्मान करें। और बीच बीच में हमारे कोतमा दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारी और अन्य समाज के पदाधिकारी उपस्थित होते रहे हैं, और उनके लिए गुणायतन परिवार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने कोतमा से यहाँ तक की यात्रा कराने में भरपूर सहयोग प्रदान किया है। और आइए चलते हैं पुनः, और मैं चाहूँगा जिनका सम्मान हुआ एक बार पुनः मंच पर आ जावे। श्रीमान विजय भैया सब लोग आ जावे, एक बार ऊपर आ जावे, आ जाइए, एक बार आ जावे। और एक प्रश्न, हाँ, ओ चलिए बोलिए। महाश्री, मैं सही महाराजों को बारह बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये क्वेश्चन मेरा भी और सभी का है। मैंने जब परमपुर प्रशांत सागर जी का 2019 में असोना चतुर्मास हुआ था,
वहाँ भावना माई महर्षि से पूछा जाता, महर्षि ऐसा कौन सा दिन आएगा जब मैं आपके साथ विहार करते हुए समेत शिखर जी जाऊँगा। और साथ में आज दीक्षा का प्रोग्राम देख के, कार्यक्रम देख के मन में ऐसी भावना आई कि कब हमें शीघ्र अतिशीघ्र आचार्य श्री विद्यासागर महातो के कर कमलों से हमें जैनेश्वरी दीक्षा मिलेगी। भगवान इसका भावना हुई। देखिए, बहुत एक बार मैं चाहूँगा पुनः जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी का अभिनंदन कर दीजिए। और साधु संतों का विहार कराना बहुत दुरूह कार्य है। कितनी मेहनत होती है, रोज़ स्थान बदलना, सुबह अलग शाम अलग, उठा पटक भाग दौड़, इसके अलावा कुछ नहीं बचता। लेकिन आप सबकी भक्ति, आप सबका उत्साह ही ऐसे बड़े बड़े विहारों को संपन्न कराता है। आपने जो अपने हृदय के भाव प्रकट किए हैं ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और मुझे लगता है जो साधु संतों की सेवा में रहता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। गुरु चरणों में ये संदेश तुम अपना निवेदन लेकर के जाओ, निवेदन करते रहो, जरूर उनकी कृपा तुम पर बरसेगी। जैसे आज लोगों को जैनेश्वरी दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला, तुम्हें भी वो सौभाग्य प्राप्त होगा। मधु, आज के संदर्भ में मैं दो प्रमुख बातें आज के संदर्भ में करना चाहूँगा। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षाएं हुई। दीक्षाएं तो गुरुदेव ने बहुत दी, पर आज की दीक्षा को मैं एक अलग नज़रिए से देख रहा हूँ। आज गुरुदेव ने ऐतिहासिक कार्य किया। ऐतिहासिक इस अर्थ में कि गुरुदेव के कर कमलों से आज उनके ज्येष्ठ भ्राता की निर्ग्रंथ दीक्षा हुई। अभी तक गुरुदेव ने बाल ब्रह्मचारियों को ही दीक्षा दी, लेकिन ये पहली मुनि दीक्षा इस प्रकार से हुई जो किसी वयोवृद्ध के लिए दी गई। लोग सोचेंगे कि महाराज ने औरों को तो नहीं दी, अपने भैया को दे दी। हो सकता है ज्ञानियों की कमी नहीं है, पर मैं कहता हूं कि गुरुदेव ने जो किया बहुत सही किया, क्योंकि ये तो निकल गए, उस वंश को जीवित रखने का श्रेय महावीर जी को ही मिला। अगर सब निकल जाते तो वंश ही निर्बीज हो जाता। संतति को बढ़ाने के लिए विवाह भी जरूरी है, और कोई रास्ता है कहाँ संतति बढ़ाने का? हम लोगों के पास ये व्यवस्था नहीं है, तुम ही लोगों के पास। इसीलिए 24 में 19 ने गृहस्थी अपनाई, 5 ही अपवाद स्वरूप बाल ब्रह्मचारी हो गए। तो आचार्य महाराज ने जीवन के अंतिम चरण में एक प्रकार के दायित्व निभाने के पुरस्कार स्वरूप उन्हें दीक्षा दी। हर जीव का पुण्य योग जब आता है, अपने आप उसके अनुरूप निमित्त मिल जाते हैं। ये दीक्षा, मेरा मन बड़ा गदगद है। मैं तो सोचता था ये दीक्षा बहुत पहले हो जानी थी, लेकिन उनका नाम आज मुनि उत्कृष्ट सागर रखा गया। मुझे पूर्ण विश्वास है आगे चलकर वे अपनी इसी उत्कृष्ट चर्या का निर्वाह करते हुए अपना उद्धार करेंगे। गुरुदेव के कर कमलों से 22 क्षुल्लक दीक्षाएँ भी हुई, 21 क्षुल्लक दीक्षाएँ हुई, सब 22 हैं। 21 क्षुल्लक दीक्षाएँ हुई विभिन्न संघों में साधनारत ब्रह्मचारियों के। हमारे पास के भी 5 ब्रह्मचारियों को आज क्षुल्लक की दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला। निश्चित वे सब भाग्यशाली हैं। उनके लिए मैं यही भावना भाता हूँ कि आज क्षुल्लक दीक्षा मिली, ऐसा पुण्य का योग बढ़े कि कल निर्ग्रंथ दीक्षा भी मिले। और जो भाई वंचित रह गए उनसे मैं कहूँगा धैर्य रखो, समय अपने साथ सब कुछ लेकर आता है और गुरु की कृपा सब पर बरसती है। और सभी को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि अपने ध्येय के प्रति समर्पित रहना ही
मेरी दीक्षा है। ध्येय के प्रति समर्पित रहना ही मेरी दीक्षा है। हमें दीक्षा मिले या न मिले, मेरा ध्येय नहीं छूटना चाहिए। अगर मेरा ध्येय बना है तो मेरी दीक्षा सुनिश्चित है। तो ये तो गुरुदेव के चरणों में हम सब अपना कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन करते हैं। इस अवस्था में उन्होंने दीक्षा दी। लोग कहते हैं गुरुदेव बड़े वृद्ध हो गए। मैं कहता हूँ गुरुदेव जब ज्ञान सागर, आज गुरुदेव ने कहा भी, ज्ञान सागर जी महाराज तो 82 साल के थे तब इनको दीक्षा मिली और आगे बढ़े। तो अभी गुरुदेव की बहुत लंबी आयु है। ऐसे ही उनका शासन हम सबको मिलता रहे और उनका ये सुलाभ जिन शासन के लिए छत्र छाया बना रहे, ऐसा भाव हम सबको रखना चाहिए। बस वो एक बहुत ही ज्वलंत बात जिसकी चर्चा अभी मुझे करनी है, सम्मेद शिखर जी को लेकर के लोगों में पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा उबाल था। उबाल स्वाभाविक है कि सम्मेद शिखर जी तो हमारा प्राण है और जब किसी के प्राणों पर संकट आता है तो चीख पुकार तो मस्ती है। पर आज के संदर्भ में मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग कोई भी बात को सोचे समझे बगैर जब तूल दे देते हैं तो कई बार हम लोगों के लिए लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ता है। सम्मेद शिखर जी के लिए जो नोटिफिकेशन आया केंद्र सरकार का 2019 का, 2 अगस्त 2019 का है, 5 अगस्त को प्रकाशित हुआ है गजट। उस नोटिफिकेशन के बाद लोगों ने पूरे देश में एक अलग प्रकार का उबाल उत्पन्न किया, पर लोग उसकी तह में नहीं गए। और झारखंड सरकार के सचिव सुखदेव सिंह जी इस क्षेत्र के प्रति बड़े गंभीर, वो कुछ दिन पहले यहाँ आए थे और क्षेत्र के विकास के लिए खुद पैदल पर्वत पर गए थे। इन्होंने देखा, पूरे पर्वत को देखा और पर्वत को देखने के बाद यहाँ की दुर्वस्था को देखकर इन्होंने सोचा कि अब मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ, कुछ पुण्य का कार्य कर लूँ। तो यहाँ के लिए उन्होंने एक अलग प्रोजेक्ट बनाया, 7 करोड़ रुपया सेंक्शन किया और सफाई अभियान को खुद मॉनिटर कर रहे व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर। 12 ट्रक कचरा यहां से निकला है। वन विभाग के द्वारा आपत्तियां आई, उसको भी उनने सेटल किया। अब इनके सामने एक दुविधा थी, उनका संदेश मेरे पास आया कि मैं फंड दूं तो कहां से दूं, कोई विभाग ही नहीं है। तो पर्यटन से देना पड़ता है। उनका कहना था कि मैं अपने रहते क्षेत्र की पवित्रता को कभी खंडित नहीं देख सकता, सपने में नहीं सोच सकता। लेकिन चूंकि ये बातें आई, बहुत तेजी से फैल गई। इसी प्रकार केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे साहब, उनसे संपर्क किया गया था। 3 दिन पहले हमारी टीम उनके पास भी थी, सोमवार को, उसी दिन सोमवार को देखिए, आप देख रहे हैं। और उन्होंने मुझसे कह दिया था कि महाराज श्री इस समस्या का जल्द समाधान निकालेंगे और टूरिज्म से दिक्कत है तो हम इको टूरिज्म की जगह इको तीर्थाटन की बात सोचेंगे। प्रक्रियाएं चल रही है और वो होगा, पर सरकार के सामने भी कुछ समस्याएं हैं कि ये जो डेवलपमेंट करना जो सरकार की जिम्मेदारी है वो तो सरकार ही कर सकती है, आप नहीं कर सकते। ये वन विभाग का क्षेत्र है। पर्वत पर जैनों का कोई अधिकृत अधिकार नहीं है। 0.86 डिसमिल ही जैनों के पास है, बाकी संपूर्ण संपत्ति सरकार की है। इन बातों को समझना चाहिए। तो जब ऐसा काम कोई अच्छा अधिकारी करता हो, निरंतर हमारे संपर्क में भी थे सुखदेव सिंह जी, बड़े कर्मठ, निष्ठावान, ईमानदार, एक उदाहरण है झारखंड में। लेकिन लोगों की भावना ऐसी भड़क गई कि उनको भी न जाने कितने भले बुरे संदेश लोगों ने देना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे कि मैं तो ये सोच करके कि कुछ अच्छा करूं तो आंसू पोंछने वाले कोई लोग थप्पड़ मार दे तो कैसा काम चलेगा। तो पहली बात मैं सभी से कहना चाहता हूं
जितने भी लोगों ने आंदोलन किया, वस्तु स्थिति को समझिए। लेकिन पर्वत के खनन से और चीज़ों से बचाने के लिए हमें कुछ चीज़ें जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे परिक्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित कराना हमारा लक्ष्य है और सरकारों ने आश्वस्त किया है। और एक बात बताऊं, केंद्र सरकार का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार तो केवल नोटिफिकेशन में 1-2 परिवर्तन कर रही है। सारा जोनल प्लान झारखंड संस्कार को बनाना है। तो सरकार से कोई काम अगर आपको लेना है तो तरीके से लीजिए, गालियां दे के नहीं ले सकते, अच्छे से कीजिए। मैंने अभी तक इस संदर्भ में कुछ बोला नहीं, लेकिन आज जब मेरे पास ऐसा संदेश आया, मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने कहा ये बातें ठीक नहीं हैं, इसको संभालना चाहिए। जहाँ तक अब वो पूरी तरह से प्रसन्न है, कन्विंस है और मुझे वचन दिए हैं कि जो भी समाज के हित में होगा हम सब परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। जो जोनल प्लान बनेगा, मास्टर प्लान अभी जो बना है वाइल्ड लाइफ का, आगे जोनल प्लान बनेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना है, अभी वाइल्ड लाइफ का बना है, इसका जोनल प्लान अभी बाकी है। उसमें सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित होगी। इसलिए आज मैं सारे देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि थोड़ा हमारे जैन होने का प्रमाण भी हमें प्रस्तुत करना चाहिए। रात के 12 बजे फोन करके कोई गालियां दे किसी राज्य के मुख्य सचिव को, तो क्या ये शोभास्पद है? ये पूरे के पूरे जैन समाज के लिए घोर लज्जा का विषय है और निंदनीय है। हम क्या आदर्श प्रस्तुत करते हैं? हमें इन सब बातों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। अभी जो सूचनाएं गई है, बाहर आई है, सरकार के माध्यम से आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा अगर हो जाए, मेरा अभी संपर्क नहीं हुआ है, संदेश मेरे पास संभवतः आ जाएगा, वो बहुत अच्छा होगा। और मुख्यमंत्री हेमंत जी सोरेन ने जिस दिन प्रतिनिधिमंडल मिला, उनने पहले ही दिन बोल दिया था कि ठीक तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता को रखना हमारा धर्म है। निर्मल जी और सुभाष जी उसमें उपस्थित थे, आ जाइए सामने। उस बैठक में ये लोग गए थे और भी लोग थे, शीर्ष स्तरीय मंत्रिमंडल था, और उन्होंने एक क्षण में बिना ना नुचके इनने सारी बातें कही और इनको पर्याप्त समय दिया, जबकि विधानसभा का सत्र चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये लोग गए और इन लोगों को वहाँ उन्होंने जो अवसर दिया, तो इन सब बातों को गंभीरता से समझना चाहिए। और मैं चाहूँगा अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं भी मानती है, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि आश्वासन है, सरकार में हम जो भी मांग रखें शालीनता के साथ रखें, हम अपने संस्कारों को न खोएं। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हमारी एक छाप है पूरी समाज में, वो छाप बनी रहनी चाहिए। यदि अहिंसा की पुजारी भी भावनाओं में बहकर हिंसा की बातें करने लगेंगे तो वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए इन बातों को सब ध्यान रखें। मैंने जो बात कही है, मैं आप सबकी बातों को समझता हूँ। शिखर जी हमारा प्राण है, यदि कुछ ऐसी बात होगी तो सबसे आगे मैं आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ बैठा हूँ। जिन लोगों ने माहौल बनाया, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, समाज को जगा दिया, लेकिन सही रीति से सरकार से बात तो करिए। आप संवाद होना चाहिए, गाली गलौच नहीं, अनर्गल प्रलाप नहीं, तब हमारा काम होगा। इसलिए मैं झारखंड प्रदेश के मुखिया को, यहाँ के मुख्य सचिव को ये आशीर्वाद देता हूँ कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसे एक जीवन का पुण्य कर्म मान करके करिए, जो आपके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और निश्चित ये आपके जीवन के लिए एक अच्छी उपलब्धि होगी। और मैं उनसे भी कहता हूँ कि इस तरह के अच्छे कार्य करने में थोड़ी बातें तो सहनी पड़ती है, तो उनको छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें। समाज, जैन समाज बहुत संस्कारित समाज है और वो बातों को बहुत समझती है। कोई भी आधिकारिक व्यक्ति कोई भी अनधिकृत बात कर ही नहीं सकता, ना करता है। इसलिए हमारी जो भावनाएं हैं वो यही है कि हमें टूरिज्म अगर इस तरीके से आ गया तो दिक्कत आएगी।
पर उसमें भी हमें रुकना नहीं है। इसके बाद सरकार से मिल करके हमें इस क्षेत्र की दीर्घकालिक सुव्यवस्था के लिए कोई ऐसा प्लान बनाना है कि इस क्षेत्र पर कभी कोई आंच ना आ पाए। इसलिए सभी से ये संदेश है, भावनाओं में न बहें और सही समाचार सब जगह पहुंचाएं, गलत समाचार न पहुंचाएं। अधिकृत लोग ही इनमें बात करें। मैंने इसके लिए नियमित कुछ कानूनविद, पर्यावरणविद, वन विभाग के अधिकारी, IAS अधिकारी और अन्य प्रशासकीय अधिकारियों से संपर्क करके इस पर पूरा गंभीर अध्ययन किया और लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ, जैसी चर्चाएं मेरे पास तक है, कोई चिंता करने की बात नहीं। सुरक्षित था, है और रहेगा, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। फिर भी राजनेताओं की बात पर तब तक विश्वास नहीं करना जब तक पक्की मुहर न लग जाए। इसलिए हमें जब ज़रूरत पड़ेगी अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम लोगों ने संलेखना संथारा के विरुद्ध भी आवाज़ उठाया था, पर हमारे मुख से कोई नारा नहीं निकला था, पर हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजी थी। हम चीखने चिल्लाने वाले लोग नहीं हैं। हमें अपना अधिकार चाहिए, वो हमें मिलेगा, कहीं से उसका खनन नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग ज़्यादा कुछ भी रिएक्शन करते हैं तो उसका काउंटर रिएक्शन भी होता है, वो बहुत भयानक होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आगे ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ पूरे दिन में, तो मुझे लगा कि कहीं बनता काम ना बिगड़ जाए। इसलिए संदेश मैंने सबको दिया है। सभी आंदोलनकारी जिन्हें सम्मेद शिखर से प्यार है, इस संदेश को गंभीरता से समझेंगे और जो भी बात कहें एक शालीन तरीके से करें, तभी इसका लाभ होगा।